अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। आपकी ज़िंदगी में आपने देखा है कि लाइफ का एक रूटीन होता है जो हम हमेशा बात करते हैं कि अपनी रूटीन को हमें बिल्कुल प्रॉपर करना चाहिए। लोग लेट नाइट सोते हैं तो उसकी जब हम छोटे होते थे या यंग थे तो तब हम जब सुनते थे कि नहीं नहीं जल्दी सोना चाहिए तो हमें उन चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता था। हम कहते थे क्यों सब हमें बोलते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, हम उठ तो जाते। बट अब जाके इस एज में समझ में आई कि क्यों आपकी एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए, बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। आपका लाइफस्टाइल ख़राब होता है, आपका खाना पीना ख़राब होता है, आपका सोच समझ ख़राब होती है। अच्छा, ये कहना बहुत होता है कि सुनने में ऐसा लगता है कि सोच समझ कैसे ख़राब हो सकती है, आपकी डिसीजन पावर ख़त्म होने लग जाती है, आप लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं, आप लेज़ी फील करते हैं और पूरा दिन आपका एक ज़ॉम्बीज़ की तरह गुजरता है, ना आपका खाने को मिल जाता है। एंड देन एक चीज़ मैंने बहुत नोट की कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको गुस्सा आने लग जाता है, आपको ऐसा फील होता है कि आपको हर चीज़ से चिढ़ चढ़ने लग जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी नींद को सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी नींद, कि आप अच्छा सोएं, अच्छा सोचेंगे। जब आप देखें टाइम से सोते हैं तो आपने ख़ुद नोट किया होगा कि जब आप टाइम से सोने लग जाते हैं तो आपका एक पूरा दिन जो है वो ऐसा गुजरता है कि अच्छा ये भी चीज़ टाइम पे हो रही है, ये भी चीज़ टाइम हो रही है, हर चीज़ टाइम पे हम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि अच्छा अब मैं ये कर लेती हूँ, अच्छा मैं थक गई हूँ, अब मैं लेट जाती हूँ। मेरी ऐसी रूटीन है, मैं सुबह यहाँ जब मुझे आना होता है तो मेरे को तो पता है सुबह काम पे जाना है तो भाई जल्दी सो गए, जल्दी सोए, यहाँ से निकले, यहाँ से निकल के जिम किया, अच्छा जिम करने के बाद थोड़ा सा कोई और काम किया, तो पूरा दिन जो होता है ना आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है, कि आपने एक अच्छा दिन गुजारा है। और फिर वही अपने बेड टाइम पे आप चल जाते हैं। लोग लेट खाना खाते हैं, वो भी एक नुकसानदेह चीज़ है, वो भी नींद से आपके कनेक्ट करता है। जब आप लेट खाना खाते हैं तो आपको नींद भी ठीक नहीं आती, और जब आप उठे रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ खाते जाते हैं। उसका क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी जो आपने लेट खाना खाया उसके अलग नुकसान है कि जब आप उठे रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहेंगे। जब आप मंचिंग करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल ख़राब होता जाता है। बच्चों को देखें, उनकी पढ़ाई में अफेक्ट आता है। इवन मतलब मुझे नहीं लगता सिर्फ बच्चे, बड़े भी, आप कोई भी काम करने लगें कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे चिढ़ चढ़ रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो ये आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपनी नींद को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमारी नींद हमारे लिए सबसे पहले है। आपने देखा होगा, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब सबसे पहला सवाल आपसे डॉक्टर क्या करता है कि क्या आप अपने टाइम से सो रहे हैं, क्या आप कितनी देर की स्लीप लेते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कैच अप ऑन योर स्लीप। तो आज ये हम बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं, आज मैंने कहा था कि क्योंकि ये हादसा जो हुआ है अभी, उसके बाद से लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया पे एक गहमा गहमी फैली हुई है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लिखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं। मैं सिर्फ अपने 2 सेंट्स ये देना चाहती थी कि मुझे सिर्फ ये अफसोस हुआ कि हमारे वो लोग, हमारे आर्टिस्ट, जिनको लोग बहुत बातें भी सुना रहे हैं, बातें भी लिख रहे हैं, कि इतना अरसा किसी ने किसी चीज़, जब कहीं भी कोई चीज़ होती है, जैसे अटैक हुआ था हमारी ट्रेन्स पे, जब अटैक हुआ था तो हमारे पड़ोसी मुल्क ने तो किसी ने उसको कंडेम नहीं किया, उस पर कोई अपने 2 सेंट्स नहीं दिए, किसी ने ये नहीं कहा कि वी फील सॉरी या सैडन हो गए, या उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बट मुझे समझ नहीं आया, हमारे कुछ आर्टिस्ट, उनको एकदम से क्या दुख हुआ कि उन्होंने इतना कंडेम किया उस चीज़ को। और आप कंडेम तब कर रहे हैं जो अटैक के फ़ौरन बाद ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान पे ये कर दो, पाकिस्तान के आर्टिस्ट बैन कर दो, हर चीज़ पाकिस्तान के लिए बुरी कही जा रही है। और आप लोगों ने, आप कुछ ना कहें, आप बस चुप रहें, आप यू आर आस्किंग फॉर इट। जब आप सोचें कि लोग कितनी बातें आपको लिख रहे हैं, एंड दे विल से, बिकॉज आप वो चीज़ बोल रहे हैं जो आपने कभी कहीं और किसी मुल्क में या किसी भी जगह कोई ज़्यादती हो रही है या टेरर अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ आपने कभी कंडेम नहीं किया, कभी कुछ नहीं बोला। अगर हम पैलेस्टीन की बात करें, मैंने 10 दफ़ा अपने शो पे शायद ये बात की होगी, लेकिन मैंने कभी हमारे किसी ऐसे आर्टिस्ट को नहीं लिखते हुए देखा। हैं बहुत से जो लिखते हैं, कंडेम करते हैं, बार बार अपनी स्टोरीज़ डालते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई कि आप किस तरह, आप कुछ ना बोलें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप कुछ ना बोलें,
आपने एकदम से उन लोगों ने कंडेम करना शुरू किया जो कहते थे कि हम तो इंस्टा यूज़ ही नहीं करते, हमें तो पसंद ही नहीं है, जो कम दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। ये हमारे एक एक्टर ने ये कहा कि जो कम दिखता है वो ज़्यादा बिकता है, यानी कि उन्होंने ये बोला, उनसे ये सवाल किया गया कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे तब उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन एकदम से आप एक्टिव हो गए, और वो भी कश्मीर में एक जगह अटैक हुआ जहां बहुत अफसोस की बात है कि इंडियंस के ऊपर जो है अटैक किया गया, लेकिन वहाँ मुसलमानों ने भी बचाया। उन्हीं लोगों ने, कश्मीरियों ने उनको शेल्टर दिया, उनके लिए अपने घर खोले। कितने ऐसे मुसलमान लड़के थे जिन्होंने उनको बचाया, उनको हॉस्पिटल्स लेके गए। वो किसी ने बात नहीं की, किसी ने नहीं बोला। और हमारी मेरी फेलो मॉर्निंग शो होस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की नादिया खान ने, जिन पे उनको भी लोगों ने कहा कि आप क्यों बोल रही हैं ऐसे, क्यों एक्टर्स को बोल रही हैं। सही बोला है उन्होंने बिल्कुल कि आपने सारी ज़िंदगी किसी चीज़ को कंडेम नहीं किया। इतना बड़ा हादसा हुआ हमारी ट्रेन्स के ऊपर, इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई, किसी एक्टर ने, इंडिया के किसी एक्टर ने नहीं कंडेम किया, किसी ने दुख नहीं का इज़हार नहीं किया। तो हम क्यों इतनी जल्दी इतने हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, हम इतने मेलो बन जाते हैं कि नहीं हमें फ़ौरन बोलना चाहिए। बहुत ही ये एक अफसोसनाक बात थी कि अपने लोगों के लिए तो कभी किसी ने नहीं लिखा। यहाँ लोगों, बच्चों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा होता, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, कोई नहीं लिखता, कोई इतना अफसोस नहीं शो करता। तो वहाँ के लिए इतना क्यों बोलना शुरू कर दे? मतलब आपने टैंकर्स, ये भी एक दहशत गर्दी में ही आ जाता है कि टैंकर वाला जो है वो कुचल के चला गया किसी को और भाग गया, किसी ने कुछ नहीं लिखा। टैंकर्स, मैं इसलिए क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि मैंने हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पोस्ट किया, मैंने अपने शो पे बोला, लेकिन और किसी ने तो कभी कंडेम नहीं किया। तो क्या हुआ आपके? मैं समझती हूँ, मेरा पर्सनल ख्याल है कि अगर आपको कोई बार बार आपकी स्टोरी डाल रहा है, आपके लिए ब्लॉगर्स लिख रहे हैं, उनका मीडिया लिख रहा है बैन करो, इनको बैन करो, आप एक लाइन तो लिखें कि आप मुझे क्या बैन करेंगे, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहती या चाहता, या जो भी। किसी ने कुछ नहीं बोला, आप होए जा रहे हैं जलील कि इनको बैन करो, इनको निकालो। मतलब मैं जब देख रही हूँ सोशल मीडिया और पढ़ रही हूँ कि लोग किस तरह हमारे एक्टर्स को बुरा भला बोल रहे हैं कि इनकी शक्लें नहीं हैं, इनको लेते क्यों हैं। आई नो ये आपस में आर्टिस्ट की कोई, इंडस्ट्रीज़ की कोई, यहाँ कहते हैं कि आर्ट की कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन जब आपके लिए क्या वो लोग बोल रहे हैं जिनके साथ आपने काम किया, जिनके साथ आप अभी मूवीज़ करके आए, क्या उन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड लिया कि आपको इतना बुरा भला बोला जा रहा है? आप भी तो एक पोस्ट डालें कि आई क्विट, आई एम नॉट वर्किंग विद यू। आप हमारे मुल्क पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप हमारे मुल्क को इतना कुछ बोल रहे हैं, और बिना किसी प्रूफ के आप कह रहे हैं कि जी हमने अटैक कर दिया और हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे वो करेंगे, और हम चुप करके बैठे हुए। क्यों? किस लिए भाई? आप लोगों को काम मिलता है, आपके अपनी इंडस्ट्री आप लोगों को इतना सराहती है, इतना प्यार देती है, और आप लोगों का एक अपना नाम है इधर। मैं ये नहीं कह रही, कल को हो सकता है सबका दिल चाहता है कि हमें कोई अच्छी जगह से ऑफ़र आए, मुझे भी आएगी, मैं भी काम कर लूँगी शायद, लेकिन जब इतनी बड़ा सिनारियो और इतना बड़ा एक ट्रैजिक कोई चीज़ हो जाती है तो सबसे पहले ब्लेम पाकिस्तान पे आ जाता है। तो एटलीस्ट आप लोग थोड़े से तो, अपनी कोई इंटेग्रिटी होती है, अपनी कोई डिग्निटी होती है, आप कुछ तो शो करें कि एक पोस्ट नहीं कोई डाल रहा कि 16 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए उन्होंने, बैन कर दिए हमारे 16 यूट्यूब चैनल्स, जिसमें न्यूज़ चैनल्स भी हैं। शुएब अख्तर साहब का उन्होंने, हमारे इतने फेमस क्रिकेटर हैं, उनका उन्होंने बैन कर दिया चैनल, बहुत से, मतलब हमारे मेन चैनल्स बंद कर दिए। कुछ नहीं बोले आप लोग, नॉट अ सिंगल लाइन और नॉट अ सिंगल स्टेटस, कुछ भी नहीं। मतलब हम इतने गए गुजरे हैं। पहले हम कहते हैं जी हम तो इंस्टा ही नहीं यूज़ करते, हम तो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, और एक जगह, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, इसमें बहुत से एक्टर्स हैं, हम दो ही एक्टर्स को बहुत ज़्यादा हर जगह टारगेट किया जा रहा है क्योंकि फ्रेंडली उनकी मूवीज़ आने वाली हैं तो उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने लिखा है उसके लिए। एक एक्ट्रेस ने तो आज पैलेस्टीन भी लिख दिया साथ ही, पहलगामा के साथ ही, मतलब पहले उनको होश नहीं आई पैलेस्टीन के लिए, आज उन्होंने वो भी लिख दिया। यू आर एक्चुअली मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्व्स।
आप अपने आप को बेवकूफ़ जाहिर कर रहे हैं कि आज आपने ये भी लिख दिया, पैलेस्टीन भी साथ लिख दिया। क्यों अपना मजाक बनवा रहे हैं? स्टॉप इट, डोंट से एनीथिंग, इट्स बेटर नॉट टू से एनीथिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टूपिडिटीज़ और राइटिंग समथिंग स्टूपिड जो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह हो रहा है। आप अपने क्यों जो आपकी आवाम है, आप जो आपके फ़ैन्स हैं, आप उनको क्यों नाराज़ करें? आई एम श्योर जो लोग घरों में रह बैठ के लिख रहे हैं वो भी कोई इतने हुब्बुल वतन नहीं है या उनको कोई नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ हुई है जिसकी वजह से तो पाकिस्तान का जहाँ नाम आ गया। तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। मैं शायद इतनी फेमस नहीं हूँ, एक मॉर्निंग शो करती हूँ, थोड़े बहुत ड्रामास करती हूँ, तो मेरी शायद बात इतनी नहीं हाईलाइट होगी, लेकिन जो लोग इतने फेमस हैं, जिनके 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो क्यों सो रहे हैं? Why are they not standing with Pakistan? Why are they not showing some integrity and some dignity? कि आपके एक पोस्ट से शायद आपके फैंस खुश हो जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, बिकॉज आप हैं तो सही पब्लिक फिगर्स और आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो छोड़ दें। मतलब मैं ही नहीं कह रही आप उनको, उनके आर्टिस्ट को बुरा भला कहें या उनको कुछ कहें या उनकी आवाम को कहें, बट एटलीस्ट अपने लिए तो बोलें कि भाई हमें हर दफ़ा क्यों हम पे क्यों आ जाते हैं आप लोग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। आपकी ज़िंदगी में सोना कितना ज़रूरी है, अपनी कैचअप ऑन योर स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने अपनी नींद का टाइम रखना चाहिए। हम पूरी रात जागते हैं, तो आज हमने सोचा हम इस पे बात करें, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन सबसे पहले नींद सबसे ज़्यादा जो है वो आर्टिस्ट या डॉक्टर्स सबके लिए जो है वो नींद का ज़रा चक्कर जो है वो ज़्यादा हो जाता है कि उनको सोना कम पड़ता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वेरी वेल नोन, आपने उनको ड्रामाज में देखा है, शी इज़ अ मॉडल ऑल्सो एंड बहुत अच्छा काम करती हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शामीन खान। अस्सलाम वालेकुम शामीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अस्मा इनायत, लाइफ कोच, ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। और हमारे साथ हैं हिना सुहेल, शी इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर। अस्सलाम वालेकुम। एंड वी हैव डॉक्टर उमैर रहमान, मेडिकल ऑफिसर JPMC जिन्ना मेडिकल कॉलेज, एंड वो एक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस। थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे आज, जैसे आप लोगों को पता है कि हमने नींद पे बात करनी है, तो पहले तो मैं शामीन आपसे स्टार्ट करूंगी कि नींद की जो मैंने बात की है अभी, आई एम श्योर हमारा जो काम है उसमें नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। सो हाउ डू यू मैनेज? एक्चुअली मेरे साथ ये होता है, आई एम माई सेल्फ इज़ अ पर्सन हु रियली लाइक्स टू स्लीप अ लॉट, बिकॉज आई बिलीव जितना आपकी नींद पूरी होती है उतनी ज़्यादा आप फ्रेश नज़र आते हैं, आपकी स्किन बेहतर होती है, आपका कॉम्प्लेक्शन, योर हेयर फॉल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद स्लीप। सो हाउ आई मैनेज माई स्लीप रूटीन इज़ लाइक इफ़ आई एम वर्किंग अ लॉट, तो मैं उसके बाद 2 दिन या 1 दिन ऑफ के दौरान मैं आई स्लीप फॉर 16 hours sometime, 12 That's hours. a lot वैसे, वो भी बहुत ज़्यादा yes of course, ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं उसके बाद अपनी स्लीप को बैलेंस करने के लिए कि 2 दिन मैंने इतना ज़्यादा टफ काम किया है, मैंने 3 घंटा नींद ली हुई है या 4 घंटा मैंने नींद ली हुई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं बॉडी की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है। इस तरह मैं थोड़ा मैनेज करती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे काम में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। यू नो, यू हैव टू रीड द लाइंस, यू हैव टू चेंज द क्लोथ्स एंड यू नो चेंज द मूड अकॉर्डिंग टू द सीन रिक्वायरमेंट, सो इट्स काइंड ऑफ वेरी टफ। सो उसको बैलेंस करने के लिए मैं जब ऑफ आती है तो फिर आप नींद अपनी थोड़ा सा नींद को। डॉक्टर रहमान, आप मुझे ये बताएं डॉक्टर उमैर के, जैसे नींद की हम बात करें, आप ये तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताएं, बट डॉक्टर्स की भी तो लाइफ कितनी टफ होती है। सो अपनी नींद के लिए आप लोग क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स, आई थिंक हर प्रोफेशन में, जिस तरह इन्होंने बताया, हर प्रोफेशन में आपको कंपटीशन में है जी।
चाहे वो आप आर्टिस्ट हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो बैंकर हों। अच्छा, डॉक्टर्स में भी कंपटीशन हो जाता है? सब फील्ड्स में अच्छा। कंपटीशन हो जाता है। तो अब हाँ, एक टाइम जब हाउस जॉब का पीरियड हाँ, होता है, हाँ। उस वक्त आप 36 घंटे काम कर रहे थे। आई बिल्कुल। रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन 2021 कोविड Okay. था, तो मैं 3 दिन तक घर ही नहीं आता था। ओहो। आई रिमेंबर दैट। बट अब I'm वैसा sure नहीं है। सबका यही हाल था उस वक्त तो डॉक्टर्स का। मगर ऐसा नहीं है कि आपको स्लीप नहीं मिलती है, आपको अपना रूटीन उस हिसाब से सेट करना पड़ता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि कोई डॉक्टर्स के लिए भी अगर डॉक्टर्स चाहें तो वो अपना रूटीन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। अब आप जितना ज़्यादा काम करें, आप नाइट कॉल्स करें और आप दोपहर में भी शिफ्ट कर रहे हो, तो ये तो आप अपने will साथ ज़्यादती affect कर you, रहे हैं। तो obviously. ये हर फील्ड में है। आप अपने हिसाब से अपने पीरियड को, अपने टाइम लाइफ को मेंटेन करते हो, अपने ठीक है। शेड्यूल को मेंटेन करते हो। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो इन्होंने कहा कि अगर मैं 2 दिन नहीं फिर सो पाती, 16 आवर्स 18 आवर्स की स्लीप लेना इज हेल्दी? हम दोनों सूरतें जो है ना वो खतरनाक है। हाँ, एक ये तो इसीलिए मैंने बहुत पूछा। कम सोना, ना सोना और बहुत सोना। सॉरी, 2 नहीं 3 हो गई हैं। ये बिल्कुल 3 हो बहुत कम गई। सोना, ना सोना और बहुत सोना। बहुत सोना। इन तीनों का ताल्लुक आज के ज़माने में जो पाकिस्तान में इस वक्त करंटली हम सफ़र कर रहे हैं वो ये है कि हमारा रूटीन बहुत आउट है। हमारा रूटीन हमारे काम की वजह से बहुत आउट है। आप स्टूडेंट लाइफ में देखें तो बच्चे जो हैं ओ लेवल्स के, 9 के, मैट्रिक के, इंटर के, 3 दिन तक पढ़ रहे हैं, पूरी रात बिल्कुल जाग बिल्कुल, रहे और हैं। पूरी रात चाय पी रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं। एक लाइन इन्होंने बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप तमाम व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो मैं 16-18 घंटे सो जाती हूँ। तो वो जो बहुत थकना है ना, वही जाके आगे जाके एक्सेसिव स्लीप्स का भी बायस बनता है, वही आगे जाके इंसोम्निया का भी बायस बनता है। जी, बिल्कुल ठीक। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। अब स्लीप है क्या? पहले तो आप ये समझें कि व्हाट इज स्लीप। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऐसी स्टेट ऑफ रेस्ट है जिसमें आपका कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड हो जाता है। अब इससे होता क्या है? इट रिजल्ट्स इन रिपेयरिंग ऑफ योर सेल्स, इट रिजल्ट्स इन रिपेयरिंग ऑफ योर टिश्यूज, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी। इन्होंने कहा कि मेरे बाल की ग्रोथ जो है वो भी बेहतर हो जाती है, मेरी स्किन जो है वो भी बेहतर हो जाती है। आप किसी इंसान को 2 दिन ना सोया हुआ हो, उसकी आप हालत उसको देखें, देखें, उसका रंग आपको ब्लैक नजर आएगा। जी बिल्कुल। उसको सिर्फ आपको हल्के नजर नहीं आएंगे, उसका रंग आपको ब्लैक नजर आएगा। मुरझाई हुई शक्ल वो हो हंसना भी चाहेगा तो आपको उसकी हंसी नजर नहीं आएगी। हंसना भी चाहेगा तो उसकी हंसी नजर नहीं आएगी और आपको लगेगा ये बस अभी रो जाएगा। हम देख के बता देते हैं कि आप क्या हो, ठीक हो, परेशान तो सोए तो नहीं, हाँ सोए हो कि नहीं सोए। एग्जैक्टली। तो ये एक फैक्टर है कि ये स्लीप एक वाहिद एक ऐसा फैक्टर है कि जो आपके चेहरे पे आ जाता है। हाँ अस्मा, इंसोम्निया की, बिकॉज ही जस्ट मेंशन, इंसोम्निया की जो वजूहात होती हैं वो ये भी होती हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, या आपको एंग्जाइटी हो रही है। सी मैंने हमेशा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आर 3 डिफरेंट थिंग्स। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि ये इंसोम्निया जो अटैक करता है हमें, ये मेनली किस वजह से होता है? देखिए, इंसोम्निया जो अटैक करता है, देर आर वेरियस रीजंस फॉर इट एज़ वेल। लाइक डॉक्टर साहब ऑल्सो मैंशन राइट नाउ, हम जब अपनी बॉडी को एक्सेसिवली टायर्ड कर देते हैं, सो वी आर नॉट जस्ट रीचिंग आउट टू अ लेवल जहाँ हम अपने आप को बिल्कुल टायर्डनेस या फटीग की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम एक बर्नआउट की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, right? And burnout is something that a lot of us would not even realize that that's happening with us, and that causes a lot of anxiety, and it's coming through stress and anxiety itself. Stress जो है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में हर तरीके से मौजूद है, and we can never escape it. अब तो बहुत ज़्यादा। That is so true, right? So we can't escape stress, and every single day हमारी lifestyle, हमारा काम, हम कोई भी अगर इस वक्त काम भी करने जाएं तो हमें स्ट्रेस ज़रूर मिलेगा। हम बाहर गाड़ी भी अभी चलाएंगे तो हमें स्ट्रेस ज़रूर मिलेगा। सो यू कांट एस्केप इट, बट देर आर वेज टू एक्चुअली टैकल स्ट्रेस। यू कैन मैनेज इट इन सर्टन वेज, यू कैन ग्राउंड योर सेल्फ ऑन अ डे टू डे बेसिस। आप अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हैं, आप अपनी ब्रीदिंग को बेहतर कर सकते हैं। सो इंसोम्निया इज़ ऑल्सो अ ट्रिगर इन टर्म्स ऑफ जब लोग खा नहीं सही रहे होते, सो नहीं खाने का भी बहुत बड़ा इसमें, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इसमें फैक्टर आता है। एंड द रीज़न वाई देर इज़ दिस, बिकॉज वी आर ईटिंग लेट, वी आर स्लीपिंग लेट, वी आर वॉचिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्क्रीन एंड टीवी, सोशल मीडिया। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, एक्चुअली सोने से पहले हम 2 घंटे 3 घंटे कुछ ना कुछ ज़रूर देख रहे होते हैं। बिल्कुल। पहले हम लोग रीड किया करते थे, एंड वी फॉरगॉटन दैट हैबिट ऑफ इवन हम रीडिंग भी अब करते हैं तो हम
उस पे Screens पे कर रहे हैं, स्क्रीन्स पे बिल्कुल कर रहे हैं. ठीक, We're बिल्कुल not picking up a book to actually relax ourselves. We don't do anything in order to actually relax ourselves, which is why insomnia is increasing day by day. जी. अब you know what's happening is कि हम अगर 2 घंटे स्क्रीन टाइम देखेंगे just before we're going to sleep, obviously the brain is so active at that time कि उसको calm down होने में 1-2 घंटे और लगेंगे. Until you reach that sleep level, which is the stage 1 sleep level जो हम REM कहते हैं. REM का फर्स्ट स्टेज होता है, फिर सेकंड स्टेज होता है, फिर थर्ड स्टेज होता है. दैट इज़ द डीप स्लीप, राइट? तो फर्स्ट स्टेज तक पहुंचते ही हमें 2 घंटे 3 घंटे पर आपको लगता है कि थेरेपी या लाइफ कोचिंग थोड़ा हेल्प आउट कर देती है? It does. You see, the reason being is कि therapy as well as life coaching is giving you tools to improve your lifestyle. ठीक है, सही. And that is how they are becoming more accustomed to बिल्कुल, कि हमने अगर burnout की तरफ भी जा रहे हैं तो हमारे symptoms क्या हैं वो. ठीक. And we take it from there. बिकॉज ये कनेक्ट करता है हमारे लाइफस्टाइल में. सबसे चीज़ बड़ी है हमारी एक्सरसाइज, वर्कआउट, हमारा योगा, जो भी हम कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें. बट मैंने ये रियलाइज़ किया, शायद ये मेरे साथ होता है, बट आई हैव नोटिस्ड विद अदर्स ऑल्सो, कि जब आपकी माइंड आपका सेट नहीं है, आपकी बॉडी इजाज़त नहीं दे रही होती. लोग कहते हैं ना योगा कर लो तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा. मुझे बताएं कि ये हो सकता है इतनी आसानी से कि आप एकदम से शिफ्ट कर जाएं? एकदम से शिफ्ट नहीं होता ऑब्वियसली. आप थोड़ा थोड़ा अपने आप का अपना रूटीन चेंज करना शुरू करते हैं सबसे पहले. सो स्टार्ट विद डिक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम. ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट का जो आपका टाइम होता है ना, जो रात में आप ब्लू लाइट यूज़ करते हैं, बिकॉज स्क्रीन इमिट्स द ब्लू लाइट, और वो वाली जो ब्लू लाइट है वो आपको पहले स्लीप डिप्रिवेशन की तरफ ले के जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसोम्निया की तरफ ले जाती है. तो उसमें सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पर फिल्टर ज़रूर यूज़ करें. अगर ज़रूरी ही है स्क्रीन को यूज़ करना रात में, तो स्क्रीन फिल्टर्स वो थोड़ा सा येलो कर देता है स्क्रीन को. ठीक है. बहुत ज़्यादा अंधेरे में स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें. स्क्रीन मोबाइल तो पास रखना अब तो सभी की आदत और बन चुकी है, प्रॉब्लली मजबूरी भी हो मुझे रही तो है. समझ नहीं आती, लोग तो अपने बिल्कुल पिलो के साथ रख देते हैं. चलिए टेबल पे, साइड टेबल पे रख दें, वो नहीं, पिलो के साथ रखते हैं. तो इस जिसे हम समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हमें दे रहा है, उसको हम थोड़ा सा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली. तो मोबाइल में ही अगर आप सोशल मीडिया ही स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय कोई ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर दें या सुनना शुरू कर दें. लिसन टू द थिंग्स जो कि आपको थोड़ा सा काम डाउन करना शुरू कर दें. बिल्कुल. यू कैन लिसन टू द नेचर साउंड्स, म्यूजिक. नेचर साउंड इज़ वेरी वेरी वाइटल. रात में कुछ स्टोरीज होती हैं जो बेड टाइम स्टोरीज होती हैं, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे होते थे, क्योंकि हमारे ज़माने में तो नानी दादी सब स्टोरी सुनाया करती थी. अब बच्चे ज़रा स्क्रीन्स पर बिजी हो गए. सो यस, यू कैन लिसन टू द स्टोरीज. वो आपका माइंड को एक जगह पर फोकस कर देता है, और जब माइंड फोकस होना शुरू होता है तो बॉडी रिलैक्स होना शुरू होती है. बॉडी रिलैक्स होगी तो नींद जल्दी आएगी. एंड हिप्नोसिस वर्क्स अ लॉट. हिप्नोथेरेपी इसमें बहुत अच्छा काम करती है. अगर किसी को स्लीप डिप्रिवेशन या इंसोम्निया है तो हिप्नोथेरेपी, लाइक आई कैन मेक पीपल स्लीप विद इन 7 minutes. यस, विद इन 7 minutes. दिस इज सो नाइस. ये तो आपके पास तो आना पड़ेगा. बिल्कुल. अच्छा, मुझे शामीन एक बात बताएं कि जिस तरह हम काम, जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हर फील्ड में अब कंपटीशन है. अपनी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं. क्या आप स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं या आप लेट गो करती हैं? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि आपको लाइफ में किसी के भी साथ रेस में नहीं होना चाहिए. इट्स जस्ट यू, योर ओन बैटल्स एंड योरसेल्फ. बट शामीन, ये हम कोशिश कर लेते हैं, पर आपको लगता है कि ये हो जाता है आपसे कहीं ना कहीं आके? तो आपको लगता है ना कि यार ये मैं इस चीज़ में, इस रट में लग गया हूँ. एक्चुअली हमारे साथ लाइफ में क्या हो रहा होता है कि डेली रूटीन में हम जो बहुत सी चीज़ें अपने बारे में इग्नोर कर रहे होते हैं और अपने बारे में हम बाद में रियलाइज़ कर रहे होते हैं, वो हम रोज़ाना की ब्लेसिंग्स को लेके, रोज़ाना आपके लिए जो एक नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सब को इग्नोर करके हम दूसरों को फॉलो करना शुरू करते हैं. बिल्कुल सही. वी स्टार्ट फॉलोइंग पीपल हु इज़ वेयरिंग व्हाट इन आवर इंडस्ट्री, लाइक हु इज़
carrying what bag and who's doing what. नहीं, it's just not our industry. It's I It's think everywhere everywhere. now, I I think think so, हमारे yeah. में तो फिर ये कि हमें टाइम ही नहीं मिलता इतना किसी को देख Yeah. के अपने काम में, जिनका काम बहुत ज़्यादा होता है. बट जो दूसरी आवाम है हमारी, जो कमेटी पार्टीज़ हैं और ये है और वो है, उनको ज़्यादा स्ट्रेस है कि अब आज उसने क्या पहन लिया, आज इसने क्या पहन लिया. ये मुझे ये फील होता है कि आपकी जो अपनी ओन बैटल चल रही है ना, हर इंसान की अपनी एक बैटल चल रही होती है अपने एक लाइफ रूटीन को लेके, अपने हर चीज़ के. जैसे कि डॉक्टर साहब बता रही थी कि आप स्ट्रेस को इग्नोर ही नहीं कर सकते. नहीं कर सकते आप. विच इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू. आई गॉट रिलेटेड विद दैट कि कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस आपकी लाइफ में होता है जो, बट आई थिंक काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स फॉर एवरी डे, एंड येस इट इफेक्ट सम टाइम, बट उसको क्योर कैसे कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है या मैं किसी चीज़ में ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को इंडल्ज कर रही हूँ, मेंटली स्ट्रेस ले रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि आपको अपनी ना डेली ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए, काउंट योरसेल्फ, और आपको शुक्र अदा बहुत बहुत ज़रूरी है. सो यू डोंट टेक स्ट्रेस. आई डोंट टेक स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ दूसरे की वजह से मैं स्ट्रेस. हाँ, मेरी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छी बात आपकी. इफ़ आई एम फेसिंग समथिंग और मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ, येस आई विल काउंट दैट. बट इफ़ समबडी इफेक्टिंग माई पीस, और इफ़ समबडी यू नो, आपको पता है आमना कि हम लोग को तो कमेंट्स भी इस तरह की कभी-कभी ट्रोलिंग एंड इट टेक्स अ टोल ऑन यू. एग्जैक्टली. तो आई थिंक मुझे लगता है लोगों की वजह से मुझे अब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है लेट गो करने की. तो थैंक यू सो मच एवरीवन हु एक्चुअली यू नो इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें. बिल्कुल. और ये मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे हम जितनी बात करें अच्छा है, और डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं. एक चीज़ ज़रूर है जो मैं अभी ब्रेक पे जाने से पहले ही कहूँगी, पूछूंगी आके डॉक्टर साहब से कि हम इन चीज़ों से बचने के लिए वी शिफ्ट टू मेडिसिन्स, वी शिफ्ट ऑन मेडिसिन्स. तो ये मेडिसिन्स लेना क्या हेल्दी है हमारे लिए? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक वंस अगेन. आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हम क्यों इस चीज़ को बार बार डिस्कस करते हैं? क्योंकि वाकई में बच्चों को ख़ास तौर पे आजकल जो यंगस्टर्स हैं, दे हैव नो क्लू कि आपके साथ एज में आगे जाके क्या होता है. आप हमारी एज में आएंगे तो आपको समझ में आएगी कि आप ज़रा सा कुछ करने लगते हैं तो आप लेथार्जिक फील करते हैं. वाई? बिकॉज हम हेल्दी ईटिंग शायद हमारे माँ बाप ने तो कराई थी, लेकिन हमारे बच्चे हेल्दी ईटिंग की तरफ नहीं जाना चाहते. दे वांट टू स्टे अप ऑल नाइट, मंचिंग करनी है. फिर छोटे छोटे लड़के लड़कियां ऑनेस्टली दे गोइंग टू फॉर थेरेपीज़, दे आर ऑन स्लीपिंग पिल्स. डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जाने से पहले पूछा था कि हम फ़ौरन से स्विच करते हैं स्लीपिंग पिल्स पे, तो क्या वो सही है स्लीपिंग पिल्स लेना, या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेना, रिलैक्सिंग्स जो भी हैं? इसमें डिपेंड करता है आमना. सेल्फ मेडिकेशन की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग. आप खुद ही आपको लग रहा है कि मुझे जो है स्लीप का इशू हो रहा है, आप फार्मेसी गए, आजकल फार्मेसी चेक तो करता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मांगता है. आप उनको बोलेंगे नींद की गोली चाहिए, वो आपको अल्प्राजोलैम दे देगा फॉर्मूला, और वो दे के आपको बोलेगा कि ले लें, और आप उसके फिर 2-3 महीने आप उसको कंटिन्यू रखते हैं और फिर आप आदी हो जाते हैं, और फिर आप इलाज करवा रहे होते हैं उसको छुड़वाने का. तो ये एक फैक्टर है. बट हाँ, बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं आमना जिनमें ये स्लीपिंग पिल्स प्लेज अ मैजिकल रोल. अच्छा. बहुत से आप साइकोथेरेपिस्ट बैठी हैं आपके सामने, इनसे आप पूछें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, आप पेशेंट को स्लीपिंग पिल दिए बगैर कैसे घर भेज देंगे? बिल्कुल सही. आप उसको जब तक स्लीपिंग पिल देंगे ही नहीं, उसका एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ता ही रहेगा. एक पेशेंट है जो इंसोमिया के साथ आ रहा है, वो 4 दिन से सोया नहीं है, वो आपके ओपीडी में प्रेजेंट कर रहा है, हार्ट पेन हो रहा है. आपको पता है कार्डियक इश्यूज क्यों अभी आपने बोला यंग लड़कियां जो हैं वो जा रही हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में जा रही हैं. आप ये भी तो बात करें कि आजकल 25 साल का लड़का जो है वो हार्ट अटैक में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? आजकल 28 साल की लड़की डायबिटीज़ मेलाइटिस में कैसे इन्वॉल्व हो रही है? आजकल अभी मेरे साथ एक हमारे आईसीयू का स्टाफ था, ही वाज जस्ट 27, उठा है सो के, कोलैप्स हुआ है, एक्सपायर. ठीक है. आप ये देखें कि ये क्यों हो रहा है. आपका स्लीपिंग जब डेप्रीवेशन पेशेंट हमारे पास डिप्राइव्ड होके आता है तो ऑब्वियसली हम उसको ऐसे तो घर नहीं भेज सकते. डिबेट आल्सो कि ये कोविड वैक्सीन्स की वजह से हो रहा है.
देखिए ये सिर्फ डिबेट एक भी myth प्लीज है। क्लियर करें कि एक ये myth क्या है। सच है। मैंने भी कोविड वैक्सीन लगाई, मेरे माँ बाप ने भी लगाई, मेरे पूरे खानदान सबने ने लगाई, लगाई। मैं जिंदा हूँ आपके सामने, आप जिंदा है मेरे सामने। इट्स जस्ट अ मिथ। कोई कहता है पोलियो की वैक्सीन लगाओ, हमारा बच्चा मर डॉक्टर जाएगा। साहब लोग ये भी कह रहे हैं ना कि जो यंग डेथ्स हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं अचानक से और लोग कोलैप्स कर रहे हैं, ये कोविड वैक्सीन के बाद हो रही हैं। आमना, मैं इस वक्त JPMC में कैंसर वार्ड में का OPD इंचार्ज हूँ। ठीक है। अब लोग तो ये भी कहते हैं मुझे वहाँ पे आके कि हमारे पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ क्योंकि उसने कोविड वैक्सीन लगाई थी। ठीक है। अब अगर मैं उसकी जेनेटिक टेस्टिंग पे जाता हूँ जब, तो मैं देखता हूँ उसका BRCA1 पॉजिटिव है, BRCA2 नेगेटिव है। जब पूरी जेनेटिक टेस्टिंग होती है तो मुझे पता नहीं ये जीन्स में था, ये जीन्स में था। मगर उनको समझाना एक इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, क्योंकि अब उनको लगता है कि कोविड की वजह से ही हो। हमारे हम टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, बट नहीं, सिर्फ आपके ऑडियंस को समझाने के लिए बताता हूँ। हमारी ऑन्कोलॉजी में कोई बायोप्सी नहीं करवाता आजकल पाकिस्तान। जी बिल्कुल, वो कहते हैं बायोप्सी से फैलता है। पूरी दुनिया में बायोप्सी इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिस पे आपको पता चलता है कि हाँ कैंसर अच्छा, डायग्नोस इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मैंने पहली दफा सुना है कि लोग नहीं बायोप्सी करवाते। से आप क्या नहीं करवाते। फैलेगा ये? नहीं, ये लोग सोचते हैं। ये मिथ है ना। एक मेरे पास लोग बायोप्सी नहीं करवाते। जिन्ना अस्पताल में 30% पॉपुलेशन है, वो कहते हैं ऐसी इलाज करना है तो कर दो, हम बायोप्सी नहीं कराएंगे। और पूरी दुनिया में आप यकीन माने, आई बीन ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, आई बीन ट्रैवलिंग टू बार्सिलोना, मैंने हर जगह ऑन्कोलॉजी की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए। पूरी दुनिया में आप बायोप्सी से जो है ना डायग्नोस कर सकते हैं बिल्कुल क्या है, बट नहीं करवाते। बट मुझे तो ऐसा लगता था कि डॉक्टर साहब सबसे पहले बायोप्सी ही होनी चाहिए क्योंकि उसी से पता चलता है, आपको टाइप पता चलती है, उसी से आपको जो हिस्टोपैथ है आपके सामने आती है। अब तो कहने का मकसद, इसको डालने का, यहाँ पे इस टॉपिक को ऐड करने का मकसद ये है आमना, तो ये मेक श्योर कि ये सिर्फ मिथ्स हैं कि जो हमें कोविड में वैक्सीन लगा उससे हमें हार्ट अटैक हो रहा है, उससे हमें स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ऐसा इससे कोई ताल्लुक नहीं। सही। आप बिलीव करें कि जब कोविड वैक्सीन्स लगी, मैं उस वक्त, मैंने आपको बताया 2021 में कोविड अपने टॉप में था, मैं ER में था, इमरजेंसी कर रहा था। कोविड वैक्सीन्स लगी और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी ना, उनकी सैचुरेशन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नजर आई। कोविड उनको भी हुआ, मगर थ्रेटनिंग नहीं था। ठीक है। और जो लोग जाली सर्टिफिकेट बनवा के कोविड का काम कर रहे थे, उनको ज़्यादा उन्हीं को ही ज़्यादा अफेक्शन में देखा है। मैंने एक दिन में, एक नाइट में 40 डिक्लेयर्स किए उन दिनों में। 40-50 डेथ्स इन अ डे मैंने डिक्लेयर किए। अब मैं आपको बताऊं, लेकिन उनमें से वही पेशेंट्स ज़्यादा थे, उनकी मेजॉरिटी जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। तो वैक्सीनेशन एट दैट टाइम वाज अ ब्लेसिंग। सही। हम उसमें से फट स्लीपिंग पिल्स की हमने बात की और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑब्वियसली आप कोच भी करती हैं, मेडिसिन आपको कब लगता है कि नाउ दिस इज द टाइम, दिस पर्सन नीड्स टू गो टू द साइकाइट्रिस्ट और अ डॉक्टर टू आप मेडिसिन ले सकें? सो आमना, रियली गुड क्वेश्चन। जब हम उनके साथ अपनी थेरेपी ट्राई कर चुके होते हैं, वी गिवन दैम द टूल्स बट दे कीप फॉलिंग बैक। होता ये है कि आप जब किसी के साथ काम कर रहे होते हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली फॉलिंग बैक इनटू दैट स्ट्रेस लेवल अगैन, डिप्रेशन में बार बार जा रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लाइक आई हैड अ स्टूडेंट जो कॉन्स्टेंटली एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जाते थे, तो इवेंचुअली वी हैड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट एंड पुट हिम ऑन मूड डिसऑर्डर की मेडिकेशन। अब मुझे बताएं एक बात, अभी जो आपने कहा स्टूडेंट है, मुझे इतना अजीब लगता है, हमारे टाइम पे हमें ये वर्ड ही नहीं पता होता था कि अम्मियों को हो रहा होता था कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन, तो समझ आती थी हाँ जी ये हो गया, आपस से ये बहस हो गई तो टेंशन हो गई। सर दर्द हमें लगता था सिर्फ बड़ों को होता है। एग्जैक्टली। सर दर्द ऐसी चीज़ है जो कि मैंने शायद अपने पेरेंट्स को देखा है या मैंने अपने अंकल्स या आंट्स को देखा है कि उनको एक मेरी अम्मी को मेजर माइग्रेन होता था, माइग्रेन का उनको शिकायत था, वो जब तक इंजेक्शन नहीं लगता था उनको, तो हम तब सोचते थे कि ये अम्मी को होता है तो किसकी कोई वजह होगी। हार्मोनल चेंजेस भी हमें तब कहीं बहुत बताए जाते मिलता था कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे, हम सोचते थे। अब तो जैसे आपने कहा स्टूडेंट, and you see that's the problem, it's because there's so much of societal pressure.
अब वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है, वो And प्रेशर it's social media. and it's Social social media, of media, course. it's parents, it's If a schools girl- as if a well, young it's girl- every institution that surrounds that child's nurturing. Yeah. अब एक चाइल्ड की नर्चरिंग जो है वो सिर्फ घर से नहीं हो रही है, चाइल्ड की नर्चरिंग उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी हो रही है। उसको पेयर प्रेशर दोस्तों से भी मिल रहा है, कज़न से मिल रहा है, फैमिली से आप मिल रहा है, judge हो रहे हो, every- आपको हर judgmental लोग तरीके मिल से। रहे हैं। And then you see what is happening is उससे they're not only just getting more anxious, they're becoming even more competitive. तो जैसे कंपटीशन की आपने बात की थी स्टार्टिंग में, तो वो कंपटीशन वहाँ से आ रहा है बिकॉज हमारे स्कूल्स इनकलकेट कर रहे हैं वो कंपटीशन। You know, in fact, अब मुझे ये लगता है कि अब social media is open for everyone. Exactly. It's not, you know, have a boundaries for the celebrities बिल्कुल or ठीक, true. somebody is very well known or who is a very, you know, a well known public personality. No, the social media is for starting from the home. And like normal लोग जो कि डेली लाइफ में like housewives और लड़कियां जो यूनिवर्सिटी या लड़के जो कॉलेजेस में जा रहे हैं वो भी इनफैक्ट अगर मैंने देखा ट्रोलिंग से ट्रोलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका शिकार तो शायद हम यहाँ पे बैठे हुए भी बन सकते हैं। ट्रोलिंग आपके लोग आपको इस तरह ट्रोल करते हैं एक आप अपने अंदर डाउटफुल होने लग जाती हैं, स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार ये और मैंने हमारे बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो एंकर्स हैं जिन्होंने ट्रोलिंग की वजह से अब आप देखिए रिसेंटली कल Yes, हमारी you एक know- एक्ट्रेस ने लिखा कि इट्स अ वर्स्ट प्लेस टू बी हियर, आई डोंट वांट टू बी हियर, I सब डिलीट have कर दिया। आमिर लियाकत recently- साहब हैं, Yeah. कितने ऐसे लोग हैं। I have recently worked with that actress, and she, a part of that, you know, the acting thing. She's a very great person. I found her a very great person, but I never figured out what is happening inside her. हाँ. She got trolled of over every. She's putting every picture on the social media. Let her live, I think. You know, but still, हमारे यहाँ जो problem ये है ना वो I think थोड़ा wannabe. They want to become something which is not, you know, उनकी self allow नहीं कर रही कि वो वैसा बने, लेकिन हम जाते हैं, हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि शायद हमारी इंडस्ट्री से हम आउट, यू नो, ऑफ कोर्स इफ आई नॉट टेक द नेम्स और समथिंग, बट हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो कि हमारे जो वो आप नाम ना भी लें तो भी लोग फिगर आउट कर ही लेंगे। एंड यू नो It's इट इज जस्ट अ influences. पीनट फॉर देम कि उन्होंने रातों रात किसी की भी इतनी मेहनत की हुई, इतना काम किया हुआ, वो दे रिप्लेसिंग देम, दे आर डिटेक्टिंग देयर सीन्स, दे आर, यू नो, नॉट अलाउइंग द इंडियन गवर्नमेंट गाने रिमूव, हर चीज एवरीथिंग, कंटेंट रिमूव, ये भी एक सिवियर डिप्रेशन का, इफ आई, यू नो, पुट माई सेल्फ इन दैट शूज कि मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने कितना एकदम से काम किया और मुझे एक सेकंड में विद इन ओवरनाइट आई एम रिमूव्ड, आई एम it can be cause of my depression It's as like well. taking away your personality. एंड देन you यू know? सी कि उनको इस तरह भी ट्रोल किया जा रहा है कि उनका अपना मुल्क भी उनको ट्रोल कर रहा है, हर Of course, तरफ से आप ना हो रहे क्यों नहीं हैं। So you करेंगे? see, this बिल्कुल is the करेंगे। peer इतनी pressure इज्जत, that इतना comes काम, in, right? इतनी हर चीज़ इस मुल्क में मिल रही है, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, खूबसूरती की कमी नहीं है, हर एक चीज़ हमारे मुल्क में मौजूद है, फिर भी आप वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करके, सही है, अपनी चीज़ को बुरा बोल के जब आप जाएंगे, बट शामी फिर तो- मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो हर किसी को मिलती हैं और लोग कोशिश भी करते हैं कि हम इसको अवेल करें, आज मुझे मिलेगी, आपको Maybe. मिलेगी, बट व्हेन इट कम्स टू योर आपकी डिग्निटी पे आ जाए, आप वहाँ अपनी इंटेग्रिटी दिखाते हो, आप वहाँ कहते हो कि नहीं आई अच्छा, नीड आमना, टू एक दफ़ा हो लेकिन समझ में आता है वही सिनेरियो आपके साथ दूसरी दफ़ा भी हो रहा है, लाइक सम ऑफ आवर वेल नोन एक्टर, उनके साथ ये सेकंड टाइम हो रहा है कि उनके सीन्स काट दिए जा रहे हैं, उनकी मूवी रिलीज़ नहीं होनी जा रही, आपके साथ दोबारा, मतलब आप कितनी बार ट्राई करेंगे अब अपने आप को प्रूव करने के लिए? और फिर Why? मुझे ये एक एक्ट्रेस है हमारी, उन्होंने एक शो पे ये कहा था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी उनकी, उन्होंने कहा था कि ये जो हम कह देते हैं ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप एक इंसान हैं और आपकी फीलिंग्स हैं तो आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, छोटी से छोटी किसी का इतना कमेंट भी आपको अफेक्ट करेगा, और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आप लोग ऐसा मत सोचें कि हमें अफेक्ट नहीं पड़ता, हमें भी अफेक्ट होता है। एनीवेज हम अभी बात कर रहे थे कि हमें स्लीपिंग पिल्स, कौन सी ऐसा टाइम है जहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट बता सकता है कि जी अब ये आपने पिल्स लेनी है। एक्सरसाइज पे भी आएंगे, वर्कआउट्स पे भी आएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। अस्मा, मुझे बताएं कब एक पेशेंट जब आपके पास आता है या एक स्टूडेंट है, आपने स्टूडेंट का एक जिक्र किया था, सॉरी इसको कंटिन्यू करें, कि वो स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? So basically the student had mood disorders and anxiety disorder. उनको general anxiety disorder था, and that was coming in through a lot of different reasoning and all. But eventually, because as psychotherapists we can't prescribe medications, so we do consult psychiatrists or we do consult psychologists to first take an assessment, and then from there onwards then वो उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर साहब ने अभी मेंशन भी यही किया था कि मूड डिसऑर्डर्स की मेडिकेशन जब आती है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसमें, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज समथिंग विच इज़ अफेक्टिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल फैक्टर। वो ये भी हो सकती है कि इट कुड बी ड्यू टू एक्चुअली अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एज वेल, अ डेफिशिएंसी, जिसको मूड डिसऑर्डर की मेडिकेशन जो होती है या एंटी डिप्रेसेंट कभी प्रिस्क्राइब की जाती है साइकेट्रिस्ट से, तो वो उनको मेलो करवाती है, ठीक है, एंड उनकी जो डेफिशिएंसी होती है उसको काम डाउन करवा के एंड देन दे स्टिल कंटिन्यू विद देयर थेरेपी, बिकॉज दैट टूल सेट जो उनको मिलता है थ्रू थेरेपी, वो टूल किट उनको उनकी रेजिलियंस बढ़ा रही होती है, एंड दैट रेजिलियंस इज़ वेयर ऑल ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज़ कम इनटू प्लेस। आप योगा के लिए चले जाएं, आप आउटडोर्स के लिए जाएं, आप वॉक पे जाएं। हमारी ज़िंदगी से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं, एंड दैट आई ऑल्सो फील इज़ वन अनदर फैक्टर जिसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया बहुत ज़्यादा होता है। हम अपनी बॉडी को उस तरीके से टायर्ड नहीं कर रहे, हम सिर्फ बैठे रहते हैं पूरे दिन, हम एक इंडोर एरिया में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी और भी ज़्यादा फटीग में चली जाती है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू क्राउच एज वेल, जी बिल्कुल, इवेंचुअली, एंड द बर्नआउट्स आर हैपनिंग। हम स्क्रीन्स के सामने होते हैं और हम बैठे रहते हैं। जो आपने बॉडी की बात की, आप मुझे बताएं कि है ना, अब एक्सरसाइज का जैसे मैंने आपको कहा, अब मुझे बताएं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो और आपको नींद आए और आप अच्छी नींद की तरफ जाएं। बिफोर बेड अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं जो आपको स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं उनको शट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग स्क्रीन, इंक्लूडिंग द ब्लू लाइट, ठीक है। और इसके अलावा स्टार्ट विद ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करना ओवर रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन में आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। सिंपल डीप ब्रीदिंग जब आप बैठे हुए होते हैं, क्योंकि हम लोग एक जो रेगुलरली जब ब्रेथ अपना एक साइकिल करते हैं, जो रेगुलर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो एक बहुत शॉर्ट साइकिल होता है, उसको ही थोड़ा सा इनहेल करके और रिलैक्स करके एक्सहेल करके अपने शोल्डर्स और नेक को साथ साथ रिलैक्स करते जाएं हर एक्सहेलेशन पर। 5 मिनट आप ये डीप ब्रीदिंग करने के बाद थोड़ा सा बैक अपनी स्पाइन की मूवमेंट करें बिफोर बेड, ठीक है ना। तो आपकी जो पोस्टीरियर चेन मसल्स होते हैं, जो आपकी बैक के मसल्स हैं, वो सब रिलैक्स होना शुरू होंगे। सही। और जब रिलैक्स मुझे एक बात बताएं कि ये कोई टाइमिंग्स होने चाहिए हमारे वर्कआउट्स के? लोग रात को, आपने देखा है लड़के काम से निकलते हैं तो वो रात लेट वर्कआउट कर रहे होते हैं। ओके, द थिंग इज कि सब लोगों के रूटीन्स अब डिफरेंट हैं, ठीक है। वैसे प्रॉपर, या आपको क्या लगता है सही टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम जब आप अपना डे स्टार्ट करें, जब आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, अर्ली मॉर्निंग है, ठीक है, किसी भी वर्कआउट का टाइम। हाँ, कुछ वर्कआउट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो आप वी कैन नॉट कॉल देम वर्कआउट्स, बट वो आपकी बॉडी रिलैक्स करने के लिए मूवमेंट्स होती हैं। तो कुछ मूवमेंट्स ऐसी ज़रूर होती हैं जो आप बिफोर बेड कर सकते हैं अपनी बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, जिसके अंदर थोड़े से साइड बेंड्स आ जाते हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड आ जाता है, थोड़ी ब्रीदिंग आ जाती है, स्पाइन की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ बात कि यू हैव टू पुश योरसेल्फ। आपका वो दिल ही नहीं चाह रहा होता कि आप वर्कआउट करने जाएं, आप वर्कआउट भी करें, सो वो सारा आके क्या होता है कि आप मेंटली कहीं पे स्टक हुए हैं, मेंटली आप ठीक नहीं हैं, तो आप फिज़िकली भी वैसा फील नहीं कर रहे होते। आप यकीन करें कि बिला वजह गुस्सा आ रहा होता है हमारे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम हर वक्त यही कहते हैं कराची में बड़ा रश होता है, ट्रैफिक होती है, हमारे यहाँ महंगाई होगी, हमारे यहाँ गुर्बत है। ऑनेस्टली अब मैंने ये बात कहना छोड़ दी है, क्योंकि जब आप दूसरे ममालिक में भी देखें, इन्फ्लेशन हर जगह हो रही है, ट्रैफिक उसी तरह होती है, हर चीज़ होती है। हमारे यहाँ शायद
मुझे लगता है गुर्बत सिर्फ कहा जा रहा है लेकिन है नहीं। जब आप रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में जाते हैं ना तो आप 2 मिनट के लिए हो जाते हैं कि लोग किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं। लोग रेस्टोरेंट्स में भरे हुए, कोई छोटे से छोटा रेस्टोरेंट भी खाली नहीं है, कोई बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट भी खाली नहीं है। पेरिस के बारे में क्या कहा जाता है, जो पेरिस की इनसाइड स्ट्रीट्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी लेन्स हैं, वहाँ आप चल नहीं सकते, दे आर स्मेली, जी, ट्रैशी, एंड यू नो द पीपल ओवर देयर आर सो शेडी। जी, सो वहाँ चोरियाँ इतनी होती हैं, हमें बैग नहीं आप ले जा सकते अपना। लोगों ने बोला इट्स अ सिटी ऑफ लव, इज दिस एंड दैट, यू नो उनका मीडिया और हमारा मीडिया और उनके लोगों में सोचने का और हमारे लोगों में सोचने का इतना फर्क है। हम यूं जज करेंगे किसी को भी, जी, जी, हम जी। फौरन से अपने हालात को, अपने आप को भी जज कर रहे होते हैं समटाइम। आई नोटिस माय पीपल लाइक, लोग अपने आप को बैठ के बोल रहे हैं कि यार हम ये, नो, rather than speaking bad about you or start saying good So about it's the yourself. perception that we're creating, right? हाँ, So अब आप जैसे कह रही थी ना कि आपने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया. It's also that perception that you're creating because आप बार-बार जब बोलोगे तो you're only pulling yourself down and that energy down altogether. हम हर जगह ये होता है डॉक्टर साहब, आप भी ट्रैवल करते होंगे, हर जगह कोई ना कोई, लेकिन फिर भी दे हैव हैप्पी फेसेस, दे आर हैप्पी, दे आर नॉट। हमारे यहाँ क्यों है कि हमने ज़्यादा एक तो बना लिया। कल आप यकीन करें, मैं 2.5 घंटे आई चुनरी रोड पे मुझे हम टीवी जाना था, मैं वहाँ से निकली, मेरी जो ड्राइवर हैं उन्होंने गाड़ी कहीं और पार्क की, हमें कोई 2.5 घंटे लगे सिर्फ उस जगह से निकलने में, इतनी ट्रैफिक थी। इन दी एंड मैं इतनी एजिटेटेड हो गई थी, इतने मैं गुस्से में थी कि मैं घर आई तो मुझे दिल चाहता मैं हर एक को कुछ कर दूँ, मार दूँ, क्या कर दूँ, बिला वजह गाड़ी, और लोग लड़ रहे हैं बाहर, अजीब माहौल है, धुएं हैं। सो ये हमारा एनवायरनमेंट भी तो बहुत बुरा हो गया ना। हमने बाहर भी ट्रैफिक्स होती हैं। जी, द थिंग इज हमने अपनी ज़िंदगी से ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस ये दोनों चीज़ें ख़त्म करते हैं। जी, सो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, हम लोग साथ में ही गाड़ी मैं में आपको एक बात कर रहे सच्ची थे। बात बताऊं, इवन अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें, पता नहीं मैं आप लोगों को मेरे से अग्री करेंगे या नहीं, आप इस्लामाबाद लाहौर चले जाए ना, वहाँ भी फिर भी लोगों के मुंह पे हंसी है। हमारे कराची में क्योंकि धूल मिट्टी कचरा कुंडियाँ हर चीज़ इतना है कि हर चीज़ से इरिटेशन होती है। मैं अपनी गली में एंटर होती हूँ, गटर बह रहा है। But you see, Bangkok is one of those places which is the messiest, and it is But the उन्होंने भी most बहुत traffic. काम कर लिया है, अब तो honestly फिर मैं भी आपको कर लिया, बताऊं। लेकिन ट्रैफिक वहाँ का फिर बुरा है, भी बहुत right? बुरा है। So फिर भी they are बात happy. वहीं पर आ गई, this known as the smiley city. Yes. So at the end of the day, it is your perception. It is what Yes. Hina is also mentioning कि बिल्कुल। gratitude. हाँ You जी know? डॉक्टर साहब, आप तो जिना में होते हैं, वहाँ तो और कहमा कहमी होती है। नहीं, सबसे पहले आमना मैं एक चीज़ पे आपको करेक्ट करूँगा, जो मैंने अभी आपने बोला कि पाकिस्तान में लगता नहीं है कि गुर्बत है जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऐसा नहीं है आमना। आप रेस्टोरेंट में उन 30% पॉपुलेशन को देखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कराची और लाहौर पाकिस्तान की वो जगहें हैं जहाँ पे ओवर क्राउड पॉपुलेशन बिल्कुल है। आपको इस्लामाबाद में हंसते हुए चेहरे मिलेंगे कम, क्योंकि चेहरे ही कम है वहाँ पे। इस्लामाबाद लेकिन अब में आप इतनी इस्लामाबाद भी population जाएं, नहीं है। वहाँ भी ट्रैफिक नहीं, बहुत बिल्कुल। बढ़ गया है। क्योंकि देखें इस्लामाबाद छोटा है जी, और उसके हिसाब से आबादी थोड़ी ज़्यादा हो गई है पिछले 5 मैं साल में। बिल्कुल, आप समझिए आप कहाँ आ रहे हैं, जब आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपको गुर्बत आपको नजर पता आ चले, जाती है। मैंने 50 रुपए की दवा के लिए मरीज को मरते हुए देखा जी, है। मैं अपने फादर को SIUT में रखा था, तो मैं नीचे जब सिविल उतरती थी तो मेरी चीखें निकल जाती थी। गुर्बत बहुत है, गुर्बत है, लेकिन जो कंसर्न लोग हैं वो कुछ करते नहीं है इसके लिए। करने को देखें सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। हर हुकूमत अपना काम कर रही है। डॉक्टर साहब, आपने देखा है SIUT के नीचे जो लोगों ने गद्दे लगाए हुए हैं और गटर निकल रहे हैं? आप हॉस्पिटल के बाहर, जिना के बाहर कभी आपने गटर बहते हुए देखे? मैंने जिना के अंदर भी गटर बहते हुए जी, देखे तो हैं। फिर यही तो कह रही हूँ। पॉपुलेशन ज्यादा है ना, आपके तो पास फिर वसाइल concern नहीं लोग है, काम क्यों नहीं वसाइल करते? नहीं है आपके पास, तो कर रहे कंसर्न हैं, लोग कर काम रहे क्यों हैं। करते? देखें, हेल्थ मिनिस्टर जो देखें, हैं काफी पैसा लेते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के बिल्कुल लिए। है, मगर हेल्थ मिनिस्टर भी अपना काम करे। मैडम, मैं किसी पार्टी से वाबस्ता मैं भी नहीं हूँ। हूँ, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मगर- मैं जो देख रही हूँ वही बोल रही मगर हूँ। मैं, आप देख रही हैं और मैं उसको सफ़र कर रहा हूँ। आप सफर करें तो मैं आपको बताऊं, हर कोई अपना काम कर रहा है, बिल्कुल। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास उतने वसाइल नहीं है। ये एक पॉइंट है जिसको आप हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में इतने वसाइल नहीं हैं, इतना पैसा नहीं है, इतनी डोनेशन नहीं है। डॉक्टर साहब क्या बातें कर, डॉक्टर साहब लेट मी करेक्ट यू। यूटिलाइजेशन की डॉक्टर साहब, यही यूटिलाइजेशन अगर आप की पंजाब है। जाएं, वहाँ कैसे फंड्स यूज हो रहे हैं और नहीं हो रहे, सिंध में मैडम। नहीं हो रहे? नहीं, कहाँ, किसने कहा आपको पंजाब में? आपने वहाँ के हॉस्पिटल में मैं गई हूँ मैंने बिल्कुल काम भी डॉक्टर साहब, किया मैं है वहाँ वहाँ पे। सड़कों पे घूमी हूँ, मैंने देखा है। लेकिन जितना चैरिटेबल वर्क
कराची में होता है वो और शहरों में नहीं होता, आई अग्री। डॉक्टर साहब मैं लिटरली जब टॉपिक से हटके मैं बात करी, क्योंकि आपने कहा जब मेरे फादर 2 दफ़ा हॉस्पिटल गए हैं, लिटरली मैंने वहाँ लोगों को देखा है, लोग हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत काम हो रहा है, सिविल जनाब जिसकी बात करें। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के बाहर अगर गंदगी है तो जर्म्स तो सबसे पहले वहाँ से ही आ रहे हैं, हर चीज़ तो बीमारियों में ही जा रहा है। ना दिन में 10 दफ़ा इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सफाई होती है, मगर आप इनको 100 दफ़ा भी करें, जितना पॉपुलेशन बिल्कुल हमारी आवाम नहीं, पूरा पर आप कह रहे हैं कि फंड्स हैं, फंड्स भी हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, नहीं पढ़ पाते। अभी मैं आपको अपने ही वार्ड का हाल बताऊं, हमें 2021 से लेके अब तक हर साल करोड़ों रुपए फंड मिलता है, करोड़ों रुपए फंड मिलता है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं जाऊंगा, और वो एग्जैक्ट जो अमाउंट हमें मिलता है वो यूं खत्म हो जाता है। अच्छा, वाकई होता होगा, आप ज़्यादा बेहतर आपको पता है कैंसर की एक दवा लाखों बिल्कुल, में है। लाखों में बिल्कुल। आप किसी एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट का इलाज कराने चले जाएं, आपका हाफ घर बिक जाएगा। सर मैं वो मान रही हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल मान रही हूँ, मैं सिर्फ एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, thousands of patients every day for free of cost। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात रही, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम दूसरे उस पे जी जी बात करेंगे। एक इसको हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं इंसोम्निया पे। अपनी नींद को हमें जो है पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो हम नहीं देते, हम और कामों में लग जाते हैं। अपनी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ रिलैक्स बॉडी करने के लिए कुछ और चीज़ें भी बता रही थी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना ब्रीदिंग से अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। सो लेट्स डू दैट, हम सब मिलके कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। और जो लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जी ठीक है। सो स्टार्ट विद इनहेल, और जब आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए 3 सेकेंड्स, 2, 1, और जब आप एक्सहेल करें तो अपने शोल्डर्स को और अपनी नेक को रिलैक्स कीजिए। ओके, कितनी दफ़ा करना है? अगेन इनहेल, होल्ड फॉर 3, 2, 1, एक्सहेल, रिलैक्स नेक एंड शोल्डर। और एक आखिरी दफ़ा इनहेल, 1, 2, 3, एक्सहेल एंड रिलैक्स नेक एंड शोल्डर। ठीक। अब इसी पोजीशन में बैठे हुए जैसे आप बैठे हुए हैं, अपने स्पाइन को थोड़ा सा मूव करें, थोड़ा सा साइड ऐसे और थोड़ा सा साइड। यस। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, अपना हाथ साइड में रखें, बेड पर बैठे हुए हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, हाथ साइड पर रखें और थोड़ा सा साइड बेंड कीजिए। डॉक्टर साहब नहीं करना चाह रहे। एंड बैक एंड चेंज एंड बैक। ये आप कितनी दफ़ा रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम्स। और वैसे डे में आप कितनी दफ़ा कर सकते हैं? जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थक गए हैं या आप थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस किसी ले चीज़ रहे का। हैं, ठीक है, ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट। डॉक्टर साहब एक और चीज़, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपने ड्रग स्टोर में कोई भी दवाई देखी कि रिलैक्सेशन लिखा हुआ है या रिलैक्सिंग लिखा हुआ है तो आप वो ख़रीद लेते हैं। तो स्टीरॉइड्स भी इसी तरह लोग वर्कआउट्स में लेते हैं, है ना शामीन? ऐसा हमने बहुत देखा है कि वर्कआउट में लोग ले लेते हैं, जिम में मिल रहे होते जिम में हैं, मिल रहे होते ट्रेनर्स हैं। सजेस्ट करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या वो अफेक्ट करता है आपकी नींद को? आप डेफिनेटली स्टीरॉइड तो आपको लैक ऑफ स्लीप में ले जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है। स्टीरॉइड से तो नींद भाग जाती है। सही। कोई काफ़ी मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम वैसे कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती हैं, हम उनमें जी। स्टीरॉइड देते हैं तो हमें साथ साथ एक स्लीपिंग पिल भी देनी पड़ती है। अच्छा। Because वो जब आप स्टीरॉइड ले रहे होते हो तो आपकी नींद तो गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यूजुअली ये कॉन्सेप्ट और ये पेशेंट्स मैंने जिम वाले ज़्यादा देखे हैं। जी जी जो बिल्कुल। जिम में ज़्यादा हो रहे होते हैं उनको इनको इंस्ट्रक्टर गाइड कर रहे होते हैं कि कि आप आप लें। ये प्रोटीन लें और वो लें, और उस प्रोटीन में प्रोटीन क्वांटिटी ज़्यादा होती है मगर कहीं हद तक स्टीरॉइड की भी क्वांटिटी होती है। फिर वो लॉन्ग टर्म में जाके वो एक स्लीप डेप्रिवेशन इफेक्ट जो है ना वो बॉडी ठीक में है। बन जाता है। तो सही। यस, यू आर डेफिनेटली राइट कि स्टीरॉइड का एक बहुत बड़ा रोल है लैक ऑफ स्लीप में और एक स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में इन लॉन्ग टर्म। शामीन, व्हाट इज़ योर वे ऑफ रिलैक्सिंग योर बॉडी? सोना तो चले आप 16 घंटे कर लेती हैं, उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि वॉक
वॉक वॉक बहुत इज अच्छी। द अल्टीमेट सोल्यूशन टू रिलैक्स एनी टाइम। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में, हॉलीवुड की मूवीज़ में ये देखा है और मैंने बाहर के लोगों में ये देखा है, आपकी कोई घर में किसी से भी डिबेट हो गई, कुछ हो गई, दे विल से गो फॉर अ वॉक, यस गो फॉर अ वॉक। अब मैंने कितनी दफ़ा किसी सीज़न में, बिकॉज वी ऑल वॉच सीजन्स, और अब आजकल ज़माना है तो उसमें भी ये कोई ऑफिस में इफ़ समबडी इज़ डिबेटिंग और आर्ग्यूइंग विद देयर बॉस और देयर कुलीग, दे सजेस्ट टू द अदर पर्सन प्लीज़ गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। अच्छा, मेरे साथ भी यही होता है। मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। कोविड था, सारे घर वाले घर में थे, बिकॉज ऐसा होता नहीं था, हर कोई अपने अपने काम में इतना बिजी होता लेकिन था। उन दिनों जितनी लड़ाइयाँ घरों में होती थी One day what happened, nobody knew that। अभी मैं बता रही हूँ, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी एक वक्त में कि मैं नीचे गई हूँ, मैंने अपनी गाड़ी अनलॉक की है, मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, आई लॉक माई कार एंड आई स्टार्ट स्क्रीमिंग, Vent out करने का तरीका। बिकॉज आई डोंट नो, कोई रीज़न नहीं था, लेकिन ये इसलिए था बहुत ज़रूरी। तो आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से, जस्ट गो समवेयर एंड स्क्रीम आउट ऑफ योर, लाइक बस्ट आउट योर लंग्स एंड देन गो फॉर अ वॉक। ये चीज़ें जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, बहुत क्योंकि अच्छी मुझे ये लगता है कि आप अपने आप को जितना हर टाइम देंगे ना, ये सबसे ज़्यादा गलत है। हाँ। आपको कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है किसी की वजह से या खुद की वजह से, सोल्यूशन निकालें, टॉक टू योर सेल्फ, एनालाइज योर प्रॉब्लम एंड जस्ट फिगर इट आउट और उसको फ़ौरन अप्लाई। जैसे कि मेरी और हिना की बात हो रही थी, आई वॉज इन अ डिप्रेशन और मुझे पता नहीं था, माई डेली रूटीन, माई डेली लाइफ वॉज सो परफेक्ट, लाइक एवरी डे जैसे भी चल रहा है। फिर स्लोली आई फिगर इट आउट, ओ माई गॉड, मे बी बड़ी नेगेटिव चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करने लग गई। दैट्स हाउ आई फिगर आउट कि मे बी मुझे कुछ ना डिप्रेशन है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर आई स्टार्ट ऑफरिंग नमाज, और नमाज भी ऐसा कि शुक्राने की नमाज अदा कर दी। अच्छा। मैं बैठी हुई हूँ और बस उठूँगी और फॉर हैविंग बोथ लेग्स, बोथ हैंड्स, टू हैव अ क्लियर विजन, मैंने शुक्राने की नमाज अदा की, थैंक यू सो मच अल्लाह पाक, थैंक यू सो। मैंने कभी क्योंकि किया नहीं था। इसके बाद मुझे इतना पीस मिला, इतना सुकून ये मिला। ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि आप और नमाज भी पढ़ती हैं, क्योंकि अभी कोई लिख देगा कि सिर्फ शुक्राने की पढ़ती हैं या फ़र्ज भी पढ़ती हैं। देखिए, नमाज तो आप लोग का और मेरा, ये हर एक इंडिविजुअल का और अल्लाह पाक का मामला है, बट मैं ये सबको सजेस्ट करूंगी कि शुक्राने की नमाज, दो नफिल की भी ज़रूर इतनी पढ़नी ज़्यादा चाहिए, ज़रूर। आपके खुद के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे आप खाना खाते हैं ना, ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? आपके लिए फ़ायदेमंद है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा बिल्कुल। करना ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा, आपकी डिप्रेशन जाएगी, मुझे ये फील होता है। और आई डोंट नो अबाउट एनीवन कि बिकॉज अभी कुछ दिन पहले हमारा इस तरह भी एक टॉपिक निकला था कि नहीं, इसका सोल्यूशन भी, हालांकि वो ऐसी उन बच्चों ने बात नहीं की या। थी, उनका सिर्फ ये मतलब था कि देखें सोल्यूशन बिल्कुल, ये तो फ़र्ज़ है ना, ये हमने करना ही करना है। उनका मतलब सिर्फ ये था बच्चों का कि भाई, लेकिन अल्लाह ने इतना शऊर दिया कि अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है कि आप नमाज में भी रो रहे हैं और आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो देन अल्लाह शऊर है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, थेरेपिस्ट पे जाएं। उनका कतई ये मतलब नहीं था कि आप नमाज ना पढ़ें। तो लोगों ने बहुत ट्रोलिंग, वही बात अगेन कि ट्रोलिंग आपकी ज़िंदगी को जज करना लोगों का इतना स्टार्ट हो गया। डॉक्टर साहब, आप तो आई एम श्योर यू लाइक टू से समथिंग जी, कि नमाज जो है वो हमारी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग कर रही जी, है। जी। ठीक है, सो नमाज तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। पढ़नी है, और वो किसी को और बता अगर के या वो कुछ करके करनी बायोलॉजिकल नहीं। चेंज आ रहा है, अगर आपको कोई नज़ला, खांसी, जुकाम होता है तो आप दवा लेते हैं। नमाज पढ़े, वो तो पढ़नी ही वो तो आप पढ़नी पढ़ है। रहे हैं ना, वो आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो रही है। तो क्या नज़ला, खांसी, जुकाम अब आपका ये तो वो नमाज, बात हो नमाज से गई क्लियर कि हो रहा है। खाना हर चीज़ का मतलब उनका यही मतलब था कि जैसे उनका ये मतलब था कि वो तो पढ़नी ही पढ़नी है आपने, वो तो पढ़नी लेकिन ही है। अपनी तकलीफ को जाके किसी डॉक्टर को दिखाना, आपको तबीयत खराब, दांत खराब होता है, कुछ होता है, Exactly. यू गो टू द डॉक्टर एंड यू डिस्कस एंड यू गेट द मेडिसिन। तो इसी तरह यही चीज़ है, बस वही ट्रोलिंग की बात करना। प्लीज़ टेल मी कि ये आप क्या ये फेस कर रही हैं चीज़ें अपने क्लाइंट्स और पेशेंट्स के साथ? एंड क्लाइंट्स कीप कमिंग बैक बिकॉज बेशक वो स्टूडेंट्स हों, यंगर जनरेशन हो, यंग वर्किंग क्लास के लोग हों, ट्रोलिंग हर तरीके से होती है। आप कहीं पे भी अगर कमेंट भी अगर डाल देते हैं तो ट्रोलिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती जी, है। सो जी, इट्स जी। नॉट जस्ट विद एनी नोन पर्सन और अ सेलिब्रिटी। सो ट्रोलिंग हैपन्स, बट इन टर्म्स ऑफ दैट, जैसे आपने बात की, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू लर्न टू स्टेप बैक। जी,
do we really need to engage ourselves over here? आपने बिल्कुल ठीक बिकॉज अगर यहाँ पे हम इंगेज करते हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इट्स गोइंग टू गो एल्सवेयर. सो हाउ अबाउट वी स्टार्ट लर्निंग टू take a step back. Take a step back. And that's the first step towards anger management, towards stress, towards anything, कि आप हमेशा एक step back लेते हैं. And you take a step back, you stop, you look at it from a very different perspective, and then you engage back into that situation. Because हम जब तक situation को ऊपर से नहीं देखेंगे, एक दूसरे नज़रिए से नहीं देखेंगे, हमें कभी वो उसका पर्सपेक्टिव हमारे लिए चेंज नहीं होगा. एंड वी आर ऑल्सो लर्निंग टू बिल्ड आवर ओन रेजिलियंस, राइट. अब जब हम एक नमाज की एक बात करें, इट्स ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. Yes. हम मेडिटेशन की हर वक्त बात करते हैं, हम ये सब करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. हम आउटडोर्स जाते हैं, पहाड़ों में जाके बैठ जाते हैं, वो क्या होती है? इट्स ऑल मेडिटेशन. It is a form of prayer, it is a form of gratitude and connection with God. हम अपने ही खुदा से ही तो कनेक्ट कर रहे हैं. बिल्कुल. एंड यू नो वही वाली बात है कि जब हम नींद की भी बात करते हैं, इंसोम्निया की बात करते हैं, उसके साथ जो भी डिसऑर्डर्स अटैच्ड होते हैं, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंगेज एन एक्सपर्ट ओवर दैट. Get hold of, reach out to people like you know, psychologists हो गए, therapists हो गए, psychiatrists हो गए, who have that credibility over there to really see कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं. पर मैं आपको एक बात बताऊं, जब लोग आपको ये कहते हैं ना कि आपने देखा है कनेक्टिविटी कितनी ख़त्म हो गई है. Yes. मैं आपके पॉइंट पे बात करना चाह रही हूँ. क्यों कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है? You can't even trust your own friends. Yeah. You can't even trust your own family. आप देखें कनेक्टिविटी इसीलिए तो ख़त्म होती जा रही है कि मैंने आपसे कोई बात की, आपने मुझे जज किया, कोई बात हुई और हम पीछे दूर हो होने गए. लग गए. आपने कहा ना स्टेप बैक, तो स्टेप बैक इसलिए लोग होने लग गए. मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ. माई ब्रदर इन लॉ जस्ट पास्ड अवे 2 months बैक. तो अभी ज़ाहिर है मूव ऑन करता है इंसान आहिस्ता आहिस्ता. मुझे कल ही किसी ने बोला कि आई वेंट टू अ वेडिंग एंड आई वॉज वेयरिंग अ साड़ी. तो मेरी ही अपनी दोस्त कोई किसी को कह रही थी कि अच्छा ये इतनी जल्दी नॉर्मल हो गए. It's really sad. Oh my God. अब उस जोन में शायद वो तब टाइम ऐसा होगा कि मैंने हर चीज़ से कहा होगा कि यू नो आप उस जोन में होते हो कि आपको लग रहा होता है कि आपके लिए सब कुछ दी एंड होता जा रहा है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीफ भी ख़त्म होता है, आपने मूव ऑन होता है, आप सपोर्ट करना शुरू हो जाते हो एक दूसरे को. एंड आई रियलाइज्ड कि मतलब लोग, मतलब ये तो मेरे साथ नहीं हुआ, कल को अगर वो भी बेचारी कहीं निकलेगी तो पता नहीं उसको लोग क्या बोलना शुरू हो जाएंगे. 100% बोलेंगे. और आप इमेजिन, आई वॉज शॉक्ड कि एंड वही लोग कह रहे थे यू नो यू हैव टू बी बैक टू नॉर्मल लाइफ एंड एवरीथिंग. एंड सडनली आई हर्ड फ्रॉम समबडी दैट से ओ इतनी जल्दी नॉर्मल हो गए, ओ अच्छा 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 शादी पे भी आ गई. मैं मतलब मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस तरह आप स्टेप बैक हो जाते हो कि फिर आपकी कनेक्टिविटी ख़त्म होने लग जाती है. सब आपने ये बात की, यहाँ से तरबियत का वर्ड जो है ना वो जी. शुरू होता है. जी. और ये जो आज हमारा टॉपिक है ना, इस टॉपिक की बुनियाद ही आई थिंक ये आपने जो बात की है, अब वहाँ से उसकी बुनियाद शुरू कि होती मेरी तो वो रात की, मैं रात को आपको पता है बिल्कुल. पूरा दिन ये रात सोचती रही ये बात है. अब ये पूरी कि रात मेरी आपकी नींद तो चलती वो रही. नींद में भी मुझे यही आ रहा है, ओ डिड आई मेक अ मिस्टेक. ये सब घर से शुरू होता है. अब आप अगर मैं आपको स्टार्ट बताऊं, माँ बाप अगर अपनी औलाद को जिस तरह से डील कर रहे हैं, औलाद उसी तरह से प्रेजेंट करेगी. बिल्कुल. अगर हमारे घर में मेरे वालिद या मेरी वालदा ही इस दिमाग की और इस मेंटल सोच की होंगी तो 100% मुझ पे और मेरी बहन पे ये अफेक्ट आएगा. बिल्कुल. 100% आएगा. मैंने आप कभी घर में आज जितने अल्कोहलिक यंग जनरेशन आप देखें, उनमें से उनके वालिद या वालदा में से कोई अल्कोहलिक ज़रूर होता है. बिल्कुल नहीं सर, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत नहीं कम. होते. हाँ होते हैं, बिल्कुल. यू आर करेक्ट. ऐसे भी है, मगर मेजॉरिटी में आप कहीं ना कहीं आप अपने घर से ये उठाते हो, या आप घर में इतना एंजाइटी और स्ट्रेस वाला बिल्कुल माहौल सही देखते कह रहे हैं हो आप, कि बिल्कुल आप सही. अपने आप को सुकून में लाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो. इस्तेमाल करते हो. तो ये जो ट्रोलिंग का वर्ड आप कर रहे हो ना, ये और ये एक और चीज़ यहाँ जी, ऐड करती हूँ, आप इसी को कंटिन्यू करेगा. जो आपने कहा ना कि आप सहारा ढूंढ रहे होते हो, ये कनेक्टिविटी की यही बात करी हूँ कि आप अकेले पड़ जाते हो. जब आप देखते हो ना हर कोई मुझे जज करे, मैं ऐसी हूँ कि मुझे किसी से प्रॉब्लम होगी ना तो मैं मुंह पे कह दूंगी कि हाँ ये मुझे बात बुरी लगी या अच्छी लगी. हाँ बिल्कुल, आपने देख लिया ना. लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि मैं स्कीमिंग कर लूँगी कोई.
मैं लोगों को देखती हूँ तो ये कनेक्टिविटी ख़त्म होती है, तो बंदा, ये जो आप बच्चों की बात करें ना, लड़कों लड़कियों ने दोस्त बनाना कम कर दिए हैं, बिकॉज उनको क्या अपना सही लगता है कंफर्ट जोन, मैं कोई ड्रग कर लेता हूँ। आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है। और ड्रग इतनी इजीली अब अवेलेबल है, कराची जैसे शहर में इतनी इजीली अवेलेबल है, सीक्रेट फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, अब तो आपको हर चीज़ पाकिस्तान जो आपको यूं कर देगा, आपको नहीं पता वो सही है या नहीं। एब्सोल्युटली एंड 110% करेक्ट, यही वहाँ हुआ चले है। जाते तो हैं। बेसिकली अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है ना, स्लीप डिसऑर्डर, अगर आप इसकी बुनियादों पे बिल्कुल जाएं, ठीक है। तो बुनियादी यहीं से शुरू हो यहीं से शुरू It's the lifestyles, It's the right? lifestyle. It is literally the lifestyles that we are carrying right now. तरबियत से लेकर और हम इसको किस तरीके से फिर इम्प्रूव कर पहले सकते हम हैं। देखते थे नेबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बातचीत करते हैं। अब बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि cousins and family ये versus family. social life. लाइफस्टाइल तो बाद में, ये जो आप बात करें ना, लाइफस्टाइल नहीं है, ये आपकी मेंटल, ये भी एक बीमारी है। मैं आपको बताऊं, ये भी आप मेंटली फिट नहीं है। इस तरह के लोग, अब बिल्कुल आप ठीक। बताएं कि 2 महीने पहले किसी का इंतकाल हुआ और आप उसको बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी नॉर्मल हो गई, इट शोज दैट यू आर नॉट मेंटली वेल। सर द बेबीज एंड यू नो व्हाट, कि इसलिए क्योंकि उस टाइम पे तो बड़ा वो कह रही थी। अब इमेजिन दिस डिडंट हैपन विद मी। मतलब अगर वो 4 महीने बाद जब निकलेगी तो पता नहीं उसको क्या, इट्स पेनफुल। किसी ने आके ये भी बोल दिया, नो इट्स द एंड फॉर यू, एंड आई एम लाइक नहीं, उसका कोई दी एंड नहीं हुआ, उसकी भी ज़िंदगी है, उसकी भी बिगनिंग है। मतलब ये चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, और मैं इसलिए शो पे आके कर लेती हूँ कि मुझे लगता है कि हम अगर ये बातें नहीं लोगों से करेंगे तो लोगों तक कैसे पहुँचेगी। एक्चुअली मैं भी यही सोचती हूँ कि हम बहुत ही कम इस रेशियो के लोग हैं जो कि रियलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को ना रखते हैं कि यार यस ये प्रैक्टिकल है, ये रियलिटी है, पर हमारे अंदर ये मेजॉरिटी कब बनेगी? शायद हम लोग ही यहाँ लेकर आएंगे चेंज। मेरे पास जब भी कोई ऐसा कमेंट आता है जिसने मुझे बहुत हिट कर देता है अंदर तक, तो मैं उसको स्वीटली रिप्लाई कर देती हूँ, ताकि लोग पढ़ने वाले देखें कि कौन सही है और कौन गलत है। आपको आज से इनिशिएट अपने आप से करना शुरू करता है। मैं और है ना ये गाड़ी में ही बात अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक टॉपिक पे जब ऐसी मज़े की बातें हो रही होती है ना तो और इंटरेस्टिंग हो जाती है, और ऐसा आई थिंक आई एम श्योर सुनने वालों को भी मज़ा आ रहा होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम इंसोम्निया को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब ने बताया स्टीरॉइड्स लेना गलत है, उससे नींद और ख़राब होती है। जो आपने बात अभी हमने की कि जी ये जजमेंटल हो जाना, जो आप कुछ कह रही थी कि छोटी सी बात किसी की सुनी और आपकी नींद यूं उड़ गई। एक्चुअली लोगों की बातें इतनी हार्श होती है ना, और ये हमारी जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को ग्रो करते हुए देखा है। प्राइवेट फ़ोन्स, प्राइवेसी इतनी ज़्यादा लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया कि आई वांट टू कीप माय प्राइवेसी एज इन कि आप अकेले बैठ गए और बस फ़ोन देख रहे हैं, आप अकेले बैठ गए और लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप अकेले बैठ गए। ये प्राइवेसी नहीं होती। प्राइवेसी का मतलब कुछ और होता है, लाइक आपकी पर्सनल बात ना, कोई पर्सनल बात या आपका इनर सेल्फ जो चीज़ें चाहता है या वो है, वो आप पब्लिकली नहीं, पर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, लोगों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों की जजमेंट, और जैसे आजकल मेरी एक रिक्वेस्ट बहुत लाइक बॉटम फ्रॉम माई हार्ट इज़ लाइक प्लीज़ कमेंट जो लोग करते हैं ना, मैं भी करती हूँ कमेंट। मैं बहुत सारे वेल नोन पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं जिनको मैं करती हूँ कमेंट, बट आई ऑलवेज अप्रिशिएट। मुझसे कुछ लिखा भी नहीं जाता ना तो मैं क्लैप का इमोजी बना देती हूँ, मैं हैट्स ऑफ का इमोजी बना देती हूँ। प्लीज़ जो लोग बैठते हैं कमेंट करते हैं, इनफैक्ट इसमें भी जो कमेंट करें, ट्राई टू राइट समथिंग वेरी पॉजिटिव एंड सी द चेंज इन योर सेल्फ, सी द डे यू आर स्पेंडिंग। आपका दिन अच्छा गुजरेगा। हार्शनेस कम करें, नेगेटिविटी कम करें। डॉक्टर साहब आप कुछ स्माइल कर रहे थे, आप ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल आमना, मैं बस आज के टॉपिक के हवाले से इसमें कंक्लूड करूँगा कि नंबर 1 आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिविटीज़
तो अलग होता है। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कैफीन इंटेक कम करें, रात को सोने से पहले कैफीन का इस्तेमाल प्लीज़ 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 बंद कर दें। ये जो ये बच्चे और बड़े पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कॉज है। आपको 10 बजे सोना है, 9 साढ़े 9 बजे आप चाय पी रहे हैं तो आपको रात के 2 बजे तक नींद नहीं आएगी। स्क्रीन टाइम हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये बहुत इम्पॉसिबल बात है कहना कि किसी को आप बोलें कि बस अपना स्क्रीन टाइम वो कर दें। मैं रात के 10-11 बजे घर जाता हूँ और 1 घंटा टीवी देखता हूँ, वो अब मेरी एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। बट येस, आई वुड एडवाइस कि आप कम करें, आज के दिन से 15-15 मिनट करके इसको कम करना शुरू करें, एंड देयर विल बी अ डे कि आप इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। स्क्रीनिंग टाइम भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, बट बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम इज़ ऑब्वियसली बैड फॉर योर हेल्थ। ठीक। नंबर 3, आप अपनी ओबेसिटीज़ को कंट्रोल करें, वेट को कंट्रोल करें, वॉक को ज़िंदगी का हिस्सा बताएं, जैसे मैंने बताया। थकेंगे तो नींद खुद आएगी। मेरी अम्मी का एक बड़ा इशू था, बहुत टाइम तक था, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद नहीं आती। आप यकीन माने मैंने इतना जुल्म किया, उनको 1-1 किलोमीटर चलाया। बहुत अच्छा ऐसी नींद आई है उसके बाद से, वो बस ऐसी नींद आई है। अब वो मुझे देखती हैं, बोलती नहीं है मुझे नींद नहीं आ रही, उनको नहीं पता चलता। वो आप क्योंकि उनको वॉक पे ले जाएंगे। थकेगी, जब जिस्म थकेगा तो नींद खुद ही आएगी। और मुझे ऐसा लगता है ये जो जिम एनवायरनमेंट होता है ना, इससे भी आपकी वो फ्रेशनेस नहीं आती जो आपको एक ओपन एयर में जाके आती है। एग्जैक्टली, ये बात बहुत अच्छी की हमने। ये बात नेचर के साथ कनेक्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं जब हम जिम जाएंगे तो हमारा जो है हम थकेंगे, उस वो थकावट इज इनडायरेक्ट थकावट। डायरेक्ट थकावट आपको तभी मिलती है, जो मजा आपको वॉक में आता है ना, वो आपको नहीं आता। आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, हल्की स्लाइड रनिंग करें। और सबसे पहले इन्होंने, आई थिंक इन दोनों में से किसी ने एक ने कहा कि जो सबसे पहला सुबह का वक्त होता है ना, वो एक आइडियल टाइम होता है। आइडियल टाइम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुबह उठ के अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, 15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सुबह उठ के पहले तो सारे सबको रिप्लाई करते हैं, आधा घंटा उसमें लगा देते हैं। अलार्म को 10 दफ़ा बंद करते हैं, आधा घंटा उसमें लगा देते हैं। अगर 15 मिनट से वॉक पे लगा लें, ज़िंदगी का उसूल ही बदल जाता है। आपकी बात को एंड करते हुए यहाँ पे ये बोलूँगा कि एक बहुत अच्छा सा कोट मैंने अपनी इसमें ज़िंदगी में पढ़ा कि दे आर 2 बेस्ट क्योर्स इन योर लाइफ। एक तो आपकी मेडिसिन है, दूसरा आपका लाफ है। ये 2 आपकी बेस्ट क्योर है। और एक बहुत अच्छे बेटरनेस एक थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात कही कि योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम्स, सो गो टू स्लीप। वेरी गुड। सुनना जो है ना वो बहुत, और हम सब मिलके जिना आ रहे हैं आपके पास। और एक आखिरी बात, डायबिटीज़ दुनिया में क्यों फैल रहा है? और जो फैल रहा है, आप किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो सबसे पहले आपको डायबिटीज़ मेडिसिन देने से पहले बोलेगा वॉक करें। बिल्कुल। आपकी शुगर ड्रॉप करने में काफ़ी हेल्प करता है, शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स स्लीप हाइजीन, स्लीप डिसऑर्डर्स। ठीक है, जिना पे आपने नहीं कहा कि हम आए या ना आए, सब आप अभी आए, बस अभी हम सब जिना आ रहे हैं। बस करा के आप लोगों को साथ लेके जा रहा हूँ। डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, लेकिन वन थिंग आई विल ऑलवेज से इज़ with the lifestyle change also learn to accept if there is a problem कि आप एक्सपर्ट्स के पास ज़रूर जाएं। देर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक बी मी, जहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, एंड दोज आर अफोर्डेबल साइकोलॉजिस्ट जो आपको अच्छी एक गाइडेंस भी दे सकते हैं, थेरेपी भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आउटडोर की मैं बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हूँ। अगर वॉक पे जा रहे हैं, ब्रिस्क रनिंग भी अगर आप कर सकें, पिकअप स्पोर्ट। बचपन में हम इतना खेला करते थे, बट राइट नाउ वी डोंट सी एनीवन प्लेइंग एट ऑल। वी डोंट take up a sport which is very passionate to us. So I feel वो passion ख़त्म होता जा रहा है हमारी lives में, and that is also driving us into more stressful situations and constantly thinking रात को कि मैं अपनी ज़िंदगी का purpose कहाँ पे ढूंढूँ. So, you know, passion is something that really needs it. The other thing that I've noticed and I've tried it myself is indulging with your hands. Play with sand. सैंड थेरेपी बहुत काम करती है। अपने पौधों के साथ खेलें, गार्डनिंग करें, घर को ठीक कर लें। There's so many things to do rather than just scrolling on your devices. And तीसरी, make use of art. It is one of the most beautiful things जो हम लोग ने बचपन में करना सीखी थी, हमारी आर्ट क्लासेस होती थी, and then all of a sudden grade 5 के बाद ख़त्म, सिर्फ पढ़ाई होती है। So apply that. Color applies that to your mood.
हम जो कलर को अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम जो कलर पहनते हैं उससे हमारे मूड्स सब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। आई वुड जस्ट से इंडल्ज एज मच एज यू कैन विथ योर हैंड्स, उससे आपकी बॉडी माइंड सोल तीनों चीज़ें अलाइन होती हैं, एंड दैट्स हाउ यू अचीव दैट ग्रैटिट्यूड का स्टेट। यस जी, थैंक यू जी। आई वुड से कि कनेक्ट विद नेचर, चाहे वो पौधों की फॉर्म में हो, अपने घर में थोड़े थोड़े से पौधे ज़रूर लगाइए, चाहे वो फूड की फॉर्म में हो। कंज्यूम नेचुरल फूड, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर प्रोसेस फूड, प्रोसेस शुगर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि डायबिटीज़ बहुत अब ज़्यादा हो गई है। एंड स्ट्रेचिंग, आप ये कितनी दफ़ा आपने जो हमें एक्सरसाइजेज बताई, स्ट्रेचिंग करना 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे अर्ली इन द मॉर्निंग स्ट्रेच करें, थोड़ा सा अपना हार्ट रेट बढ़ाइए, थोड़ा सा अपना कार्डियो कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे। ये 30 मिनट्स कोई निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। जैसे उन्होंने कहा वॉक करें, आप कहीं वॉक भी कर जाके, लीजिए, स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिए। ऑफिसेज में है तो थोड़ी देर नीचे जाके वॉक कर लें, कुछ भी कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। और वॉक भी कनेक्ट विद नेचर, ट्रेडमिल पर वॉक नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा नेचर की तरफ जाइए, और योगा कीजिए, और कंज्यूम नेचुरल फूड। या थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमने बहुत हेल्दी कॉन्वर्जेसन की, और ये जो डॉक्टर ने बात की, साइकोथेरेपिस्ट हैं, योगा ट्रेनर, शामीन अपनी फील्ड से जो इन्होंने बात की बहुत अच्छी की। रोज़ाना अगर हम एक अच्छी चीज़ आदत इख्तियार कर लें तो हमारी ज़िंदगी कितनी चेंज हो सकती है। आज अगर मेरे अंदर कोई बुरी बात है और मैंने उसको चेंज किया है, तो मैं अपनी एनालिसिस पहले शुरू करूं। मैं लोगों को पॉइंट आउट करने से बेहतर है अपने आप को। मेरे अंदर बहुत से फ्लॉज हैं और काफ़ी फ्लॉज हैं, मैं खुद मानती हूँ कि मैं बहुत जल्दी सेंटी हो जाती हूँ, या मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाती हूँ, या मुझे किसी की बात बुरी लगे तो मैं मुंह पे फटाफट कह देती हूँ, जो कभी कभी गलत भी होता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अपनी सेल्फ एनालिसिस लोग नहीं करते, ऐसा है कि नहीं शामीन? शामीन, आपने अपना लास्ट मैसेज नहीं दिया, वो भी दे दें ताकि मैं आपकी एक बात से कनेक्ट करती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने आप को एनालाइज किया। आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ। यस, वो तो आई एम डूइंग इट सिंस आई वाज बोर्न। यू काउंसिल योरसेल्फ एक्चुअली। आई स्टार्ट कन्वर्सेशन विद माय सेल्फ। आपने अभी किया, मैं तो गाड़ी चलाते हुए कमरे में बैठ के सफाई करते हुए अपने आप से बातें करती हूं। माय मॉम यूज्ड टू डू इट, शी यूज्ड टू स्पीक विद हरसेल्फ। और मम्मी किससे बात कर रही है? मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने नॉर्मल बनाया, तो हमें भी अच्छा लगता है कि अम्मी एक चीज़ करती हैं तो हमें, और हर चीज़ मैंने जैसे हमेशा शुरू किया है, हर चीज़ मेरा लास्ट मैसेज यही होगा सबके लिए, आप अपने आप से शुरू करते हैं। आप इन्वायरमेंट से नहीं शुरू करते, आप लोगों की वजह से नहीं शुरू होते, आप घर से, घर वाले भी नहीं। तरबियत भी कभी कभी आपकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी यू बिकम यू नो द वर्स्ट पीस ऑफ योर फैमिली। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपकी पूरी फैमिली बहुत डिसिप्लिन होगी, लेकिन आप एक ऐसे इंसान होंगे जो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया से चल रहे होंगे। तो कभी कभी घर वालों की भी गलती नहीं होती। योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। आपने जिस तरह आमना ने भी बोला, हम सब में बुराइयां हैं, और बुराई होना कोई बुरी बात नहीं है। इम्परफेक्शन मेक्स यू यूनिक। सो एनालाइज योर इम्परफेक्शंस, वर्क ऑन देम, और इट्स नेवर टू लेट। आई बिलीव आज भी अगर आप शुरू करेंगे, अगर आप, इफ यू आर 50 years old, if you are 40 years old, whatever you are in your age, start it with yourself. This is what I believe. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड बहुत खूबसूरत मैसेजेस आप लोगों ने दिए। यही बात कि कोई अच्छी चीज़ अपनी सेल्फ एनालिसिस करके आप अच्छी चीज़ अपनी आदत को बदलें, जल्दी उठने की कोशिश करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी रूटीन को बिल्कुल जो है बेहतर करें, उसको ऑर्गेनाइज्ड रखें अपने आप को। और साथ साथ जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको जो हम कनेक्टिविटी हमारी, हम डिसकनेक्ट होते हैं किसी से तो किसी वजह से होते हैं, तो कोशिश करें कि अगर कोई अपने दिल की बात आपसे कर रहा है, या आप पे अगर अपने ही दोस्तों पे, अपने ही घर वालों पे आपका एंगर भी निकल आता है, आप बात भी कर लेते हैं, स्टॉप जजिंग, स्टॉप सेइंग स्टफ, जो ऐसी बातें जो किसी को हर्ट करती हैं। जैसे अभी मैंने बात की सुबह में ही कि हमारे बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट जो हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने भी अपने एंड से अपने फैंस को सेटिस्फाई करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप गलत, आपको लोग, क्योंकि आपने, यू आर आस्किंग फॉर इट, बट हमारे लोगों को भी चाहिए जो घर बैठे सिर्फ उनको 1 मिनट लगता है लोगों को ट्रोल करने में, और उनकी पूरी आप पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं, ये भी गलत है। प्लीज़ इस तरह ना करें, इससे ही फ़र्क पड़ता है चीज़ों में। क्यों हमारी रातों की नींद ख़राब होती है, क्यों हम इंसोम्निया के पेशेंट बनते हैं, क्यों हम स्लीप डिप्राइव की तरफ चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें
किसी ना किसी तरीके से जज करें और हमें पॉइंट आउट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।